नमस्कार, मैं वैशाली ज्ञानेश्वर चांदोले, दी आटपाडी एजुकेशन सोसाइटी, रहमी कला जूनियर कॉलेज, तिगंज। प्यारे छात्राएं, इस साल 12वीं कक्षा का अभ्यासक्रम बदल चुका है। नई किताबें आ चुकी है। इस किताब में जो समाविष्ट भाग किया गया है वह है गद्य, पद्य, व्यवहारिक हिंदी, ब्लॉग लेखन, फीचर लेखन, इसका समावेश किया गया है। आज जो हम अध्ययन का आनंद ले जा रहे हैं वह है पद्य विभाग। पद्य का नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस पद्य के कवि डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी। डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी का जन्म 3 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात नई कविता का प्रारंभ हो चुका। उसके प्रवर्तकों में उन्हीं का नाम प्रमुख लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव, पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही है। उनके धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य उन्होंने किया है। उनके जो प्रमुख कृतियां मानी जाती है वह है नाव के पार, शब्ददंश, हिमविद्य, बाद में गोपी गौतम यह काव्य संग्रह है और शंभो यह खंड काव्य है। नई कविताएं, बहुत सारी प्रमुख रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हो चुकी है। प्रस्तुत कविता जो है वह है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच क्या है तो संघर्ष है। कवि संघर्षों को ही जीवन की सच्चाई मानता है। जीवन में कुछ हासिल करना है तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो चलिए हम काव्य पढ़ते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो उड़ंत से झरकर कुसुम। जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत है, जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जीवन के संघर्ष के बारे में वर्णन किया है। इस संसार में कुछ भी सच नहीं है। सच यह है कि हमें बिना संघर्ष से जीवन में कुछ नहीं मिलता। देखिए, बच्चा पैदा होता है, बाद में उसे बड़ा होने के जूझना पड़ता है। स्कूल जाता है, अध्ययन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर कॉलेज में अध्ययन के लिए जूझना पड़ता है। बाद में बड़ा हो जाता है करियर के लिए, फिर नौकरी के लिए। यानी कि जीवन में संघर्ष है। ये हमें बिना संघर्ष से जीवन से कुछ नहीं मिलता। संघर्ष से भाग जाते हैं और जीवन से आई मुश्किलों से हार जाते हैं, उन लोगों का जीवन ही नहीं होता। जो नत हुआ वह मृत हुआ। इस पंक्ति में नत, नत यानी क्या? झुका हुआ। जिसने जीवन में हार मान ली उसका जीवन एक मृत के समान है। जीवन जीता है लेकिन जो मुश्किलों से सामना नहीं कर सकता, परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता, मेहनत करने की इच्छा नहीं पैदा कर सकता, वो क्या होता है? जीवन हार जाता है। उसका जीवन मृत के समान होता है। और जो इंसान रास्ते से चलकर मुश्किलों से रुका नहीं और डरा भी नहीं, किसी के आगे झुका नहीं, वह इंसान जीत गया,
वही सच्चा इंसान है। रास्ते से जाते वक्त कितने भी शूल आ जाए, शूल यानी काटे, वह हटाता है और आगे निकल जाता है। जो थम जाता है आगे जाने का रास्ता, उसके लिए ढूंढता है, वो जीवन हासिल कर सकता है। यह इस काव्य के माध्यम से जिसने मरण को भी लिया हो जीत, मरण से जीत लेना यानी काम अच्छा करना। कर्मवीर, कर्मवीर क्या करते हैं? कर्मवीर, कर्म यानी काम। कर्म किसे कहा जाता है? यानी कि दैनंदिन दिन शुरू हो जाता है और सोते वक्त तक हम जो काम करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। यानी कि जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो कर्मवीर हो जाते हैं। कर्मवीर क्या करते हैं? आज का काम आज करते हैं, वो कल पर नहीं टालते। कर्मवीर मरुभूमिया में नदियां बहाने का काम करते हैं। उन्होंने जो अपना कल पर नहीं टालना, मरुभूमिया में नदियां बहाने का काम करना, यानी कि लगन और मेहनत से असंभव का संभव हो सकता है। यानी कि कवि गुप्त जी कहते हैं, कठिनाइयों से घबरा कर, मुसीबतों से डर कर, न कभी झुके न कभी रुके। संघर्ष करते हुए मन घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। देखिए, आप दिन भर हमारे सगे सहुरे के साथ होते हैं, बाद में स्कूल में हम सहपाठियों के साथ होते हैं, लेकिन जब एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, तो क्या करते हैं? हम अकेले होते हैं। हमें अकेले प्रश्नों के उत्तर लिखना पड़ता है। जब कसौटी होती है, विपत्ति के कसौटी में हम अकेले होते हैं। तो संघर्ष, मेहनत करने से दुनिया कब साथ होती है? सफलता जब हमारे पास आ जाती है तो दुनिया साथ होती है। अब इसलिए सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। यह संघर्ष जब हम करते हैं तो करियर, हमारी मंजिलें, हमारे यश, हमें कुछ मन्नतें मांगी है, ये पूरी करने का काम यह संघर्ष ही कर सकता है। ये समझाने का इस पंक्तियों से प्रयास श्री गुप्त जी ने किया है। जो अगली जो पंक्तियां हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।